हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम पाठ धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए पुनरावृत्ति करेंगे। यानी कहने का मतलब जो अभी तक हमने सीखा धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण सीखे हैं ना, उनकी तुलना करते हुए हम उनकी पुनरावृत्ति भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। आज हम धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति भी करेंगे, यानी उन सबको एक बार फिर से याद कर लेंगे ताकि वो फिर से दिमाग में बैठ जाए और ताकि जब पेपर में आए तो हम उसको आसानी से कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु और अधातुओं के बीच तुलना करते हैं, उनके रासायनिक गुणों से उनकी तुलना करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास की जितनी भी वर्कशीट है उनका लिंक एक साथ आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहला गुण जो है वो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यानी धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं धातुएं ऑक्सीजन से, तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखना, धातुएं ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेंगी ना तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कि 2Mg + O2, अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या बन जाएगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह जो अधातु होती हैं, अधातुएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे SO+2, तो ये बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा? SO2। फिर इसके बाद है ऑक्साइड की प्रकृति। अब धातु जो है धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आपको आपके सर या मैम ने बताया होगा कि एक क्षारीय होता है और एक अम्लीय होता है, दो तरीके से होते हैं, है ना। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, यानी बेस होता है। उसका पता कैसे चलता है? क्योंकि अगर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है तो वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या? लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर देते हैं। जैसे 2MgO + 2H2O, ये क्या बन जाएगा? 2MgOH2। और अगर अधातु ऑक्साइड होता है तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्यों? इसका कैसे हमें पता चलता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देती है, इसलिए। दोनों में फर्क है ना, जो क्षारीय होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं और जो जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे SO2 + H2O, ये क्या बन जाएगा? H2SO3। ठीक है, अब अगला जल से अभिक्रिया। जब अगर जल से अभिक्रिया करती हैं, जैसे धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। दो चीजें बनेंगी, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करेंगी तो धातु हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन गैस ये बनेगी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया ही नहीं करती, जल और अधातुओं की अभिक्रिया होती ही नहीं है। फिर इसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। जब धातुओं को अम्लों से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी लवण का मतलब नमक, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इसका फार्मूला क्या है? देखो, धातु + अम्ल क्या बन जाएगा? लवण + H2, 2Na + 2HCl, और ये जब चीजें आपस में मिलाते हैं तो बन जाएगा 2NaCl + H2। NaCl जो है वो किसका बन जाता है? वो नमक का फॉर्मूला बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करती। जैसे जल से अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी अधातुएं अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर अम्ल के बाद है क्षारों से अभिक्रिया, यानी जो बेस होते हैं। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे धातु + क्षार क्या बन जाएगा? लवण + H2, यानी हाइड्रोजन गैस, और लवण का मतलब नमक। और अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। तो ये दोनों में अंतर हमने देखा। फिर एक हमने सीखा था विस्थापन अभिक्रिया।
जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विस्थापन में से अलग कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखते हैं तो वे कॉपर को विस्थापित कर देती है, यानी कॉपर को अलग कर देती है। आपने जिंक को मिलाया कॉपर सल्फेट में तो कॉपर अलग हो जाएगा और वो बन जाएगा जिंक सल्फेट। कहने का मतलब ये क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी उसको हम कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखेंगे, तब वो क्या करेगी, वो कम अभिक्रियाशील जो धातु है उसको निकाल देगी, बाहर निकाल देगी, विस्थापित कर देगी, और इसी को ही हम विस्थापन प्रक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, और इसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए, जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है, यानी कि जब धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है? लवण यानी नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि जिंक एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन H2G। इस तरीके से ये इसका एक उदाहरण भी है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो अभी ऊपर हमने समझा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी क्या पहचान है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और उदाहरण है 2MgO प्लस 2H2O, ये बन जाएगा 2MgOH2। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तो अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और क्षार क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर हमने अभी बहुत सारे अंतर समझे, उसमें से हम केवल 2 ही लिख रहे हैं। देखो, पहला कि धातु ऑक्साइड के साथ, O2 का मतलब ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि 4Na प्लस O2 और 2Na2O। फिर अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अम्लीय होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4Na प्लस O2 और 2Na2O। ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये जल के साथ क्रिया ही नहीं करते। कौन? ये अधातुओं वाला आप लिखोगे और यहाँ धातु लिखोगे। और फिर धातु अम्ल के साथ क्रिया करके H2 विस्थापित करती है, जबकि अधातु अम्ल के साथ क्रिया ही नहीं कर पाते हैं। आप इस तरह से यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिख भी दीजिएगा। इधर इस तरफ लिखेंगे हम धातुएं, और इधर लिखेंगे अधातुएं। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। फिर ये अंतर लिखने हैं। फिर उसके बाद आखिरी प्रश्न, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? बहुत आसान है, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।